हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की लास्ट लेसन 9th वन जिसका नाम है उपचारात्मक शिक्षण, इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा दिया है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में, मतलब गलतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। सो ऑप्शन में दिया है त्रुटियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, या त्रुटियाँ अस्थायी होती है, या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं, या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट का हो जाएगा राइट। थर्ड वन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जो त्रुटियाँ होती है वह स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है, तो उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 का जो है 3 राइट होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब जिसे पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ नहीं पाता अच्छे से, उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। डिस्ग्राफिया मतलब जो अच्छे से जिसे लिखने में दिक्कतें आती हैं। पठन अरुचि मतलब जिसे पढ़ने में रुचि ना हो। बुद्धि लब्धि मतलब जिसे दिमाग में जो है कमी हो। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, ऑप्शन दिया है सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, या सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछें, या सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें, या सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, या बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं, या बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, या बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बार बार टोकने से क्या होगा, बच्चे जो है, फोर्थ का ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी। सो ऑप्शन दिए हैं रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है। सेकंड है संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, या फोर्थ ऑप्शन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपको सही आंसर ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट आंसर है कि संपूर्ण कक्षा को, मतलब कक्षा में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को आप बताओगे कि हैंडपंप का दूसरा नाम जो है चापाकल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे यह भी कहा जाता है। आप लोगों को समझाएंगे अपनी कक्षा के बाकी सारे विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 6 है उपचारात्मक शिक्षक की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, या समस्याओं की पहचान पर, समस्या के कारणों को सही पहचान पर। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो है राइट हो जाएगा फोर्थ, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 7 है भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी घटनाओं को संभावित कारणों की पहचान करना। सो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट जगह, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 8 है कलिका हिंदी भाषा में बोलती समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। सो ऑप्शन में दिया है उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है, या कहेंगे कि कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, या ये कहेंगे कि कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, या धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है 8 का राइट हो जाएगा कि धैर्य, अगर वह अटक रहा है तो हम उसे कहेंगे ठीक है, और धीरे धीरे उसे प्रोत्साहन करेंगे कि किस प्रकार से हिंदी भाषा जो है बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वेलिंग विकास ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा
स्वलीन विकास में बच्चा क्या करता है? अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, या सामाजिक अंतःक्रिया और सेपरेशन में कठिनाई का अनुभव करता है, या अक्सर खाने से मना कर देता है, या अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो 9th का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। सामाजिक अंतःक्रिया और सेपरेशन में कठिनाई का अनुभव करता है स्वलीन विकास वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10th है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, या बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, या बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो 10th का ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11th है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेनी चाहिए, या उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, या वे बच्चे की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, या वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन में दिए हैं, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, या राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है, या राहुल की आदत है, या राहुल बड़े समूह के सामने से अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल ही सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या। तो ऑप्शन में दिए हैं किस प्रकार की समस्या है कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या क्या है? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, या उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, या विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, या विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। सो 13 का ऑप्शन नंबर जो है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना समस्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? सो ऑप्शन में दिया है, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्धि का निर्माण करेंगे, या शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, या बच्चों को उनकी त्रुटियां का एहसास कराएंगे, या गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा का क्रॉस लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 14 का राइट हो जाएगा 1। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्धि का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या भाषिक नियमों के ज्ञान पर, या समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो ऑप्शन नंबर 15 का राइट हो जाएगा 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है, या गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। सो ऑप्शन नंबर 16 का 3rd राइट हो जाएगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य हमें देना चाहिए। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 दिए है क्वेश्चन फ्रेंड्स, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह, वर्ष में 3 बार, या वर्ष में 4 बार। तो 17 का ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। अभी हमने पढ़ा था उपचारात्मक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो यहाँ पर उपचारात्मक कार्य मतलब क्या होगा, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर जो है हर पार्ट समाप्त हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी बच्चों को कहेंगे कि आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी समस्या है इस पार्ट में होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का, या शिक्षण विधियों का, या अभ्यास कार्य का। सो यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 4th, ये सभी आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? सो 19 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, स्वर भक्ति। स्वर भक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना या ये सभी। सो 20 का ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट होगा, कमजोरियों को दूर करना, कमजोरियों का पता लगाएंगे, फिर दूर करेंगे और उसको सुझाव देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है छात्रों की अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करने के उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना या उपरोक्त सभी। 21 का ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट होगा, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियों, विशिष्ट अभ्यास। सो 22 का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वपरीक्षण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या व्याख्यान परीक्षण। सो यहाँ पर 23 का जो ऑप्शन है होगा थर्ड वन राइट होगा, केवल सी मतलब निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, अनुदेशनात्मक, नकारात्मक या सैद्धांतिक। तो 24 का ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, अनुदेशनात्मक। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों से सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना या उपरोक्त सभी। सो 25 का ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये तो करना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों की परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से रोकना। या उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संख्याओं के रूप में पढ़ाना, ये भी गलत है। माध्यमिक शिक्षकों में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों की परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से रोकना चाहिए। अगर हम उनको अगली कक्षा में अगर कोई बच्चा फेल हो गया है और उसे अगली क्लास में अगर फिर भी हम डालते हैं तो उसके अंदर जो है जो भी गलतियाँ वो कर रहा है वह उसमें सुधार नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 27 क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उस शिक्षक को चाहिए कि वह उसके माता पिता को सूचित करे एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करे, या स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करे एवं गलती करने पर बालक को दंडित करे, या उसकी और अधिक ध्यान नहीं दे, या बालक को बोलने के कम अवसर प्रदान करे एवं उसे अधिक सुनने के लिए प्रेरित करे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा फ्रेंड्स, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, या पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है, प्रकरण का वह हिस्सा कि जैसे विद्यार्थियों ने कंठस्थ नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 29 का जो है राइट होगा, हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, बोलने में कठिनाइयाँ अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, या के मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए, या को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 30 का जो है राइट हो जाएगा, 4th वन, ये सारे आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31
क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा गिवन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? तो विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा देना या उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना, या विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें, या निश्चित सीखने के अभ्यास तथा क्रियाओं को देना, या अध्ययन तथा दूसरी सीखने की प्रक्रियाओं के लिए निर्देश देना। तो 31 का ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट होगा, विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें। कौन सा नहीं है पूछा है, तो यही आपका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से सबसे उत्तम उपाय क्या है? उसके हमेशा सकारात्मक प्रलोभन दिए जाए, या उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित किया जाए, उसके प्रेरणा का मार्गाधिकरण किया जाए, या उसको प्रशंसा द्वारा खूब खुश किया जाए। तो 32 का ऑप्शन जो है राइट होगा 3, उसके प्रेरकों का मार्गाधिकरण किया जाए। तो इस तरीके से आज हमने जो है उपचारात्मक शिक्षण के से रिलेटेड जो जितने प्रश्न थे हमने किए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।